विकास के साथ किसी को हानि होती है, किसी को फायदे होते हैं। जिनकी जमीनें जाती है उनको तो कुछ नहीं मिलता सर। अभी भी अगर इधर से आवाजें आ रही है सेल बोकारो और धनबाद की, आप HSC ले लीजिए, अभी भी उनको मिला नहीं है, रैयतों को पैसा नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली है। कैसे आप अभी बोकारो के 19 गांव है जो अभी तक उनको पंचायत में शामिल नहीं किया गया है, ना ही नगर निगम के अंदर आते हैं, बेचारे वोट नहीं दे पाते हैं। आपने सही कहा, विकास कंप्लीट इन्वॉल्व किसी का संभव हो ही नहीं सकता, 100% हो नहीं सकता है। बात समझ में आ रहा है? अगर विकास करना है तो कम से कम ये जो विस्थापन का जो दंश झेल रहा है झारखंड, उसे तो ठीक करना होगा सर, उसके बाद ही जमीनें यहाँ पे मिलेंगी। कोई एक उदाहरण बता दीजिए सर कि जहाँ विस्थापन हुआ हो और ये सारी सुविधाएं मिली हो, झारखंड का कोई एक उदाहरण बताइए। देखिए, आपने सही कहा, जो विकास का सर आप ही के सवाल को मैं ले रही हूँ। जहाँ भी कंपनी लगती है, विकास तो बात की बात है, पहले विस्थापन होता है। और अभी जो हमने जांच जो हुआ है, सर्वे हुआ है, वहाँ की बात सुनी। उन्होंने कहा कि बेहतर शिक्षा होगी, बेहतर स्वास्थ्य होगा, सड़कें होंगी, पेयजल की व्यवस्था होगी। कोई एक उदाहरण बता दीजिए सर कि जहाँ विस्थापन हुआ हो और ये सारी सुविधाएं मिली हो, झारखंड का कोई एक उदाहरण बताइए। देखिए, आपने सही कहा, जो विकास का दो पहल होती है, किसी को काफी हानि होती है, प्रकृति को भी हानि होता है और वहाँ के लोगों को भी हानि होती है और कुछ लोगों को फायदे होती हैं। लेकिन अगर विकास का जब प्रोसेस होता है, उस समय कंपनी और सरकार दोनों को सामने आना होगा वहाँ का विकास के लिए। जब विकास होती है उस समय विरोध करने वाले गांव तो होते ही हैं जो अस्थायी रूप से होते हैं, लेकिन विकास का जो विकास के लिए जो करते हैं वो चेंज होते रहते हैं, व्यक्तिगत व्यक्ति चेंज होते रहते हैं। और जब विकास होती है तो उस समय हो सके उनके समस्या उस समय सुनी नहीं जा सकती है। और जब विकास का प्रोसेस होता है उस समय कंप्लीट इन ऑल, उस समय प्रशासन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को उस जगह का विकास करना चाहिए। लेकिन सर सरकार और कंपनी के बीच में तो गांव वाले फंसते हैं ना। विस्थापन उनका होता है, विकास किसका होता है ये आपको भी पता है। मैं समझ रहा हूँ, मैं उसी के करीब बोल रहा हूँ, क्योंकि आदमी लोग जाते रहते हैं, सरकार एक आती है दूसरी चली जाती है, कंपनी आती है दूसरी चली जाती है। लेकिन जब विकास का प्रोसेस होता है, जब जहाँ विकास करना है तो उस समय पर्टिकुलर NGO को वो फिक्स करना चाहिए कि वहाँ का विकास को, जब तक विकास नहीं होता है आप इंश्योर करें। सर बस एक छूट गया, कोई एक उदाहरण हमने पूछा था। उदाहरण फिलहाल मेरे पास उस तरह का सोचे नहीं है उदाहरण, लेकिन कुछ कुछ जगह पे है विकास किया हुआ है। सर कुछ में ही हम एक पूछ रहे हैं। जैसे धनबाद हो गया या तो बोकारो क्षेत्र में कुछ, आप क्या जिस तरह से विकास वहाँ हुआ कुछ, लेकिन दोनों पक्ष में बोला, विकास के साथ किसी को हानि होती है, किसी को फायदे होते हैं। जिनकी जमीनें जाती है उनको तो कुछ नहीं मिलता सर। अभी भी अगर इधर से आवाजें आ रही है सेल बोकारो और धनबाद की, आप HSC ले लीजिए, अभी भी उनको मिला नहीं है, रैयतों को पैसा नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली है। कैसे आप अभी बोकारो के 19 गांव है जो अभी तक उनको पंचायत में शामिल नहीं किया गया है, ना ही नगर निगम के अंदर आते हैं, बेचारे वोट नहीं दे पाते हैं। आपने सही कहा, विकास कंप्लीट इन्वॉल्व किसी का संभव हो ही नहीं सकता, 100% हो नहीं सकता है। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। तो जब गांव का विरोध हो रहा है तो इसका मतलब ये समझिए कि अगर विकास करना है तो कम से कम ये जो विस्थापन का जो दंश झेल रहा है झारखंड, उसे तो ठीक करना होगा सर, उसके बाद ही जमीनें यहाँ पे मिलेंगी। बिल्कुल ये सहमत है, क्योंकि विकास एक प्रोसेस होता है ना, उसमें किसी का अधिक हो जाता है, किसी का कम हो जाता है। वो प्रोसेस में जो एक दौड़ जो होती है ना, उसको समझना पड़ेगा। कंप्लीट इन्वॉल्व कभी किसी का विकास नहीं हो सकता है।
लेकिन हानि सिर्फ गांव वालों की हुई है, फायदा कंपनियों की हुई है और सरकारों की हुई है। सर ये बहुत सारे उदाहरण है, आप ऑल ओवर इंडिया देख लीजिए, खासकर झारखंड देख लीजिए, विस्थापन का दंश हर रैयत झेल रहा है। इसीलिए एक पॉइंट को कहा कि किसी एनजीओ को इंश्योर करो कि वहाँ का विकास करें। जब तक वो इंश्योर नहीं करो तब तक यहाँ का खनिज मत लो। चलिए धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए।